नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन संज्ञा के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अपना संवाद का विषय होगा संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा में बेसिक इंट्रोडक्शन अपना हो चुका है, एक अन्य वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मैं दे चुका हूं। आज अपन केवल भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा के जैसा आपको बताया था कि तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और आज अपन बात करने वाले हैं बेसिक कौन से टॉपिक पे, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा के बारे में। ओके, भाव, एक तो बात समझिएगा, भाववाचक संज्ञा के बारे में इससे पढ़े उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इंटरनल जानकारी दे दूं। आप कभी भी भाववाचक संज्ञा को नहीं भूलेंगे, शब्द की पहचान फटाक से कर लेंगे। भाव जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, आंतरिक होते हैं, आपके अंतर मन में जो भी हैं वो सारे के सारे भाव हैं। अदृश्य संज्ञा शब्द जो होंगे उनमें सब में भाववाचक संज्ञा होगी, जबकि दृश्य संज्ञा शब्द जिनको दिखाई देंगे और फिर नाम देंगे वो हमेशा जातिवाचक या व्यक्तिवाचक नाम होंगे। तो मैं उन संज्ञा शब्दों की बात कर रहा हूं जो अदृश्य हैं। ध्यान देवे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञा जो है वो हमेशा क्या होगी? एक वचन होगी, सिंगुलर नाउन है भाववाचक संज्ञा। एक बात तो ये भाववाचक संज्ञा की। दूसरी बात यह है कि भाववाचक संज्ञा जो है वो कैसे है? अदृश्य है, दिखाई नहीं देगी। भाई साहब, जिसको जो दिखाई नहीं देगी वो स्थान नहीं घेरेगी, जिसको छुआ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी नाउन हैं वो सारे भाववाचक नाउन हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, ऐसे नाम भाववाचक होते हैं। अब बात ये सुनो सर जी, गुण होते हैं, दोष होते हैं, विशेषताएं जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? भाव में आते हैं। ओके, यहां से अगर अपन इसको परिभाषित करें तो जिस संज्ञा शब्द में प्राणियों या वस्तुओं में क्या होंगे? गुण, धर्म है, कार्य है या मनोभाव। मैं मनोभाव में भी आपसे कहूं, विशेषण दिए मनोभाव में। मनोभाव दोस्तों मन जोड़ किससे? भाव से बना हुआ शब्द है। अब यहां से समझो कि मन में जो कुछ होगा ना वो सारे के सारे क्या होंगे? भाव। या यूं कहूं कि भाव जो होते हैं वो हमेशा मन में ही होते हैं। अब आपके लिए एक बड़ा विषय यह है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो इन चीजों को लेकर के। सर, देखने की बात करूं, मैं थोड़ा सा आपको गहराई में लेकर के जाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। पहले विद्यार्थियों, मैं आपसे अदृश्य की बात कर रहा हूं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं आपसे बात करूं यहां से दो चार शब्दों पे और। जैसे आपके पास एक शब्द होता है खेती। अब आपसे कहूंगा सर खेती भाववाचक संज्ञा है या नहीं है, तो आपका जवाब आएगा खेती जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि खेती तो दिखाई देती है। तो ये गलत जवाब है आपका। खेती बच्चों अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है। सर कैसे? खेत में खड़ी फसल दिखाई दे रही है, खेत में खड़ा किसान दिखाई दे रहा है, खेत में खड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो सारे मैं यूं कहूं किसान है, फसल है, पेड़ है, या उस खेती से जुड़ी हुई और जो भी वस्तुएं हैं उन सबको मिलाकर के जो नाम दिया जाता है उस नाम को क्या कहा जाता है? खेती। दोस्तों, खेती जो है ना वो क्रिया है। खेती जो है वो क्या है? क्रिया। और जितने भी क्रिया शब्द होते हैं वो सारे के सारे भाववाचक होते हैं। काम कभी दिखाई नहीं देता, कार्य अदृश्य है। खेती भी एक काम का नाम है, इसलिए खेती में संज्ञा होगी वो कौन सी होगी? भाववाचक। प्यारे विद्यार्थियों, खेती नहीं, व्यापार में संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। जबकि व्यापारी में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। क्योंकि व्यापारी वो होता है जो व्यापार करता है। तो करता है का मतलब ये तो क्या हो गया? काम। और ये हो गया काम को करने वाला। काम को करने वाला हमेशा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है। अब समझिएगा, ऐसे ही मैं आपसे ये कहूं, आपके पास शब्द ये वाला जो होता है, एक शब्द होता है नौकरी, एक होता है नौकरी। नौकरी करता कौन है जी? नौकरी करता है नौकर। तो नौकर तो हो गया जातिवाचक, और नौकरी किसी काम का नाम है, इसलिए नौकरी भी क्या है? भाववाचक है। दोस्तों, खेती भी भाववाचक है, व्यापार भी भाववाचक है, नौकरी भी। और मैं तो कहूं जैसे चोरी ये सब काम है प्यारे विद्यार्थियों, कार्य का नाम है। अब चोरी कौन करता है साहब? आप कहोगे चोर करता है, तो चोर तो हो गया जातिवाचक संज्ञा शब्द और चोरी क्या हो गया?
भाववाचक संज्ञा शब्द। ओके, इसी प्रकार चोरी कभी दिखाई नहीं देती, चोर दिखाई देता है। नौकरी कभी दिखाई नहीं देती, नौकर दिखाई देता है। व्यापार कभी दिखाई नहीं देता, व्यापारी दिखाई देता है। ये सारे क्या थे? भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द। पहचान करनी है अपने को इनकी। एक मैं आपको इसी क्रम में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो आप कंफ्यूज होते हो कि सर चोरी क्या है, चोर क्या है। मैं आपको इतनी बात बताने वाला हूं कि जितने भी काम बने हैं, कार्य जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द। और कार्य हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और मैंने आपको यह बताया था कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है। अब अगली बात, ये चीजें जो मैं आपको लिखा रहा हूं, अगर आपके पास नोटबुक है, वीडियो देख रहे हैं, अगर वास्तव में आपको अध्ययन करना आपका उद्देश्य है, तो नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा जैसे जैसे मैं। और आज का टॉपिक, आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं तो आपसे कहूं कि भाई साहब ग्राम सेवक से लेकर के आरएस तक का एग्जाम दे देंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दे रहे हो, हिंदी से जुड़ा हुआ अगर आपका एग्जामिनेशन है, तो उसमें ये वाला टॉपिक आपके जीवन पर्यंत काम में आएगा। हर एग्जाम में काम में आने वाला टॉपिक है। और ये बेसिक नीड है आपकी, और आपको नहीं आता। आप चाहे आपने कितना ही पढ़ रखा होगा बुक्स को, जब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं लेते, तब तक ये वाला टॉपिक आपसे क्लियर नहीं होगा। 100% बात है ये। तो अब समझने का क्योंकि आप कभी चोर और चोरी में अंतर ही नहीं कर पा रहे हो, आप कभी खेत और खेती में अंतर नहीं कर पा रहे, आप कभी व्यापार और व्यापारी में डिफरेंस नहीं कर पा रहे, इनमें क्या अंतर है, तब तक जब तक ये अंतर क्लियर नहीं होगा आपके, तब तक आप संज्ञा के टॉपिक को नहीं समझ सकते। वैसे बहुत ईजी कहने, और संज्ञा आती है, हो संज्ञा मैंने खूब पढ़ रखा है, खूब आता है संज्ञा, वो संज्ञा एकदम इजी सा टॉपिक है, क्या पढ़ना है उसका? अरे भाई इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसा मैं आपको अभी बता ही रहा हूं। बहुत सारे सवाल आपसे किए जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे आपसे कहूं मैं, भाई साहब लड़ाई शब्द है, ये लो, लड़ाई में कौन सी संज्ञा है? आपसे कहा जाता है लड़ाई में संज्ञा कौन सी, और आपसे कहा जाता है भाई साहब मिठाई में कौन सी संज्ञा है। प्यारे विद्यार्थियों, सीधा अगर एग्जाम में सवाल आता है कि मिठाई में संज्ञा कौन सी है, तो आपका जवाब होगा भाववाचक संज्ञा। और मिठाई खरीदी या मिठाई बेची या मिठाई खाई, खरीदने, बेचने और खाने के संदर्भ में जब बात की जाती है, तो मिठाई में संज्ञा होगी जातिवाचक। समझ में आई मेरी बात? मिठाई जो है वो भाव है, जिसमें मीठा होने का भाव होता हो, जिसमें मीठा होने का गुण पाया जाता हो, उसे क्या कहा जाता है? मिठाई। और उसमें संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। तो सीधी बात करें तो मिठाई में संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक। लड़ाई में संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक। दोस्तों लड़ाई कभी दिखाई दे कि आपने खूब लड़ाई है, तो वैसे अगर आपसे कहेंगे भाई साहब क्या कर, वो लड़ाई देख रहा हूं, अरे भाई लड़ाई नहीं देख रहे हो, लड़ने वाले को देख रहे हो। कितने झूठे हो तुम। लड़ाई नहीं देख रहे तो फिर क्या देख रहे हो? लड़ने वाले को देख रहे हैं। लड़ना वाला जो भी होगा योद्धा, उसमें संज्ञा जातिवाचक होगी, या फिर उसको इंडिविजुअल विशेष अद्वितीय नाम दिया जाता है तो व्यक्तिवाचक। लेकिन लड़ाई जो है वो कभी भी क्या नहीं होगी? जातिवाचक नहीं होगी। लड़ाई हमेशा भाववाचक होगी। दौड़ देखी है आपने? खूब देखी है। आप कहोगे खूब, नहीं दौड़ नहीं देखी आपने दौड़ने वाले को देखा होगा, धावक को देखा होगा। धावक जो है वो जातिवाचक है और दौड़ जो है वो भाववाचक है। आपने खेल देखा होगा? नहीं, झूठ बोल रहे हो, खेल नहीं देखा। आपने खिलाड़ी को देखा है, आपने खिलाड़ियों के समूह को देखा है। खिलाड़ी या खिलाड़ियों में संज्ञा जातिवाचक होती है, जबकि खेल में संज्ञा कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों? भाववाचक संज्ञा होती है। तो मैं यूं कहूं कि भाववाचक संज्ञा जो है वो रचना के आधार पे दो प्रकार की होती है, या रचना के आधार पे भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कितने? दो। एक को कहा जाता है रूढ़ भाववाचक संज्ञा। कौन सी? रूढ़ भाववाचक संज्ञा। और दूसरी होती है दोस्तों, दूसरी होगी वो होगी कौन सी? यौगिक भाववाचक संज्ञा। कौन सी? यौगिक भाववाचक संज्ञा। एक होगी रूढ़ भाववाचक और दूसरी क्या होगी? यौगिक भाववाचक। समझ में आई क्या मेरी बात? रूढ़ भाववाचक कौन सी होगी और यौगिक भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, इस पे अगर अपन थोड़ा सा फोकस करें तो समझिएगा मेरी बात को। भाववाचक संज्ञा जिसका सार्थक विभाजन नहीं होता हो, ऐसी भाववाचक संज्ञा जिसकी टुकड़े नहीं हुए हो या नहीं किए जा सकते हो, अविभाजित भाववाचक संज्ञा जो होगी उसको हम रूढ़ भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पाप है, जैसे दया है, जैसे प्यार है, धर्म है विद्यार्थियों, दर्द है, जैसे पीड़ा है, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं रूढ़ भाववाचक संज्ञा। कौन सी है भैया?
ये सारी की सारी है रूढ़ भाववाचक संज्ञा। और दूसरी बात करूं वो है यौगिक भाववाचक संज्ञा, जिसके टुकड़े होते हो, अर्थात ऐसी भाववाचक संज्ञा जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग हो। ऐसी भाववाचक संज्ञा जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग हो, उस भाववाचक संज्ञा को कहा जाता है क्या? यौगिक भाववाचक संज्ञा। हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिक हमारे, क्योंकि रूढ़ भाववाचक संज्ञा तो है सीमित, कम है, आसानी से पहचान हो जाती है, हम पढ़ेंगे यौगिक भाववाचक संज्ञा की। प्राय जो भाववाचक संज्ञा है वो प्रत्यय के प्रयोग से बनती है। प्राय किसके प्रयोग से? प्रत्यय के। प्रत्यय किसके लगेगा? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाव, ये विशेषण, आपके क्रिया, आपके अव्यय, आपके विशेषण, इन सब के प्रत्यय लगा करके, उचित प्रत्यय लगा करके क्या बनाया जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इसमें एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, वो सुनो। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय जो काम में लिए जाते हैं, कभी भी जिस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनती हो वो एक से अधिक प्रत्यय प्रयोग में नहीं लिया जाता। अगर ऐसा आपने किया है तो वो गलत माना जाएगा। अब अपन चलते हैं उस महत्वपूर्ण पक्ष की ओर जहां से संज्ञा परिवर्तित की जाएगी, अर्थात जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदला जाएगा, जहां विशेषण से भाववाचक बनाया जाएगा, जहां आपके सर्वनाम से भाववाचक बनाना सीखेंगे, जहां क्रिया से भाववाचक बनाना सीखेंगे, और जहां पर अपन अव्यय से भाववाचक बनाना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य से 5 प्रकार से होगी। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से और क्रिया से। दोस्तों भाववाचक बनाने के लिए संज्ञा के हो, चाहे सर्वनाम के हो, चाहे विशेषण के, अव्यय के या क्रिया के, इनके बाद में क्या लगाते हैं? प्राय प्रत्यय का प्रयोग कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। प्राय किसका प्रयोग कर? प्रत्यय का प्रयोग कर। दोस्तों प्रत्यय में कुछ प्रत्यय तो फिक्स होते हैं कि वो हमेशा जिस किसी शब्द के बाद में प्रयोग किए जाते हैं वहां संज्ञा भाववाचक ही होती है, हमेशा ही भाववाचक होती है। वो कुछ प्रत्यय फिक्स होते हैं, जैसे ता प्रत्यय होता है, जैसे त्व प्रत्यय होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। ता प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, आश प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है, ये ऐसे प्रत्यय हैं, पन्न प्रत्यय हैं। दोस्तों मैंने जो आपको प्रत्यय बताए हैं, ये वाले प्रत्यय तो जिस किसी शब्द के लग जाएंगे ना वो हमेशा हमेशा क्या होगा? आपा प्रत्यय है, आपा। ये वाले प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जब किसी शब्द के बाद में प्रयुक्त होंगे तो वो शब्द क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा। चाहे वो संज्ञा के लगे हो, चाहे विशेषण के लगे हो, तो कुछ काम तो देखते ही हो जाने चाहिए कि, और आपको ये पता कि किसके लगे हैं तो उसको उठा के देख लो, बचने वाला क्या होगा। तो आपको एक बात तो फिक्स है, ये वाले प्रत्यय जिस किसी शब्द के लगे, आपसे कोई ये कहे जैसे लंगड़ाहट, आपसे यो कहे लंगड़ाहट, लंगड़ाहट में संज्ञा तो भाववाचक, क्योंकि इसके प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? आहट। अब बच गया क्या? लंगड़ा, लंगड़ा। अब लंगड़ा शब्द जो है उसमें संज्ञा है या विशेषण है? तो आपने कहा लंगड़ा आदमी, लंगड़ा आदमी, और आदमी की क्या बता रहा है? ये विशेषता, आदमी की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेषण। और आहट प्रत्यय लग गया, इसका मतलब इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। मतलब हुआ विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। ऐसे हम कुछ संज्ञाएं बनाएंगे जो भाववाचक किस किस से बनाते हैं। ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे आते हैं, सीधे आगे बढ़े। देखें, जातिवाचक संज्ञा से अपन क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से अपन क्या बनाने वाले हैं भैया? भाववाचक। और ये वाला टॉपिक आपने सीख लिया। मैं तो आपसे कहूं, देखो एलडीसी में ये टॉपिक जो था सीधा सीधा था, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक बनाना। ये एलडीसी में अलग से टॉपिक था। ये वाला जो था जूनियर अकाउंटेंट में अलग से टॉपिक था। ग्रेड में यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ओके, और यहां जब रीड की बात करते हैं, रीड जैसे एग्जाम की बात करते हैं, तो वहां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सबका टॉपिक है। और जब सबका टॉपिक है तो वहां यहां से प्रश्न आना ही है। और एसआई में बात करते हैं तो वहां ये अलग से टॉपिक है। तो इसका मतलब ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमने कभी इस पे फोकस किया नहीं, लेकिन आज मैं आपके इसके हर पक्ष से रूबरू करवाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, शिशु शब्द, यहां से दो बातें एक साथ सीखेंगे। शिशु में संज्ञा कौन सी है?
जातिवाचक। कौन सी? जातिवाचक। और शिशु के आपने ता प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों? शिशुता। क्या बना? शिशुता। शिशुत्वा, शिशुता भी भाववाचक संज्ञा है और इसके शिशु के ए प्रत्यय लगाते हैं तो शेषव बनता है। क्या बनता है? इसके प्रत्यय आपने ए लगाया तो शेषव बन गया। शेषव में भी भाववाचक संज्ञा है, शेषव में भी भाववाचक संज्ञा है और शिशुता में भी भाववाचक है। और अगर आपने कर दिया शिशुत्व, अगर आपने क्या किया? शिशुत्व आपने किया दोस्तों शिशुत्व, तो इसमें भी भाववाचक शिशुत्व, शिशुता, शेषव। लेकिन ध्यान देना शिशुत्वता, त्व भी लगा दिया और ता भी लगा दिया तो गलत होगा। और बहुत बार तो गलती करते हैं, शेषवता कर देते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। दानव से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो अपने को क्या कर देना है? ता प्रत्यय लगाना है और शब्द क्या बनेगा? दानवता। बूढ़ा के प्रत्यय लगाओ विद्यार्थियों आपा। आपसे पूछो बूढ़ा में संज्ञा है तो जातिवाचक होगा। कभी भी बूढ़ा विशेषण मत बताना। हाँ, अगर वाक्य ऐसा होगा मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला तो बूढ़ा विशेषण है और सीधा मिला मुझे बूढ़ा मिला तो बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है। और सीधा ही पूछ लिया बूढ़ा शब्द है तो जवाब देना है कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। ओके, तो बूढ़ापा, बूढ़ा के आपा लगाया तो क्या हो गया? ध्यान देना, बूढ़ा में ऊ बड़ा आता है और बुढ़ापा करते ही ऊ क्या हो जाता है? छोटा। बंधु के त्व लगा दिया तो क्या शब्द बना दोस्तों? बंधुत्व। और बंधुत्व में भी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। पुरुष के प्रत्यय लगाया ए तो जवाब होगा आपका क्या? पौरुष। क्या होगा? ध्यान देना, पुरुष में ऊ छोटा आता है, पौरुष में भी ऊ छोटा आता है। पुरुष के ए प्रत्यय लगाया तो क्या बना? पौरुष। और पौरुष में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और पुरुष में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति में जातिवाचक और व्यक्तित्व में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। सती, सती जो है वो पर्यायवाची है पार्वती का। और दोस्तों सती के त्व प्रत्यय लगाया तो क्या हुआ? सतीत्व। क्या होता है? सतीत्व। सती होने का गुण है ये, और सती होने का गुण होगा तो उसमें संज्ञा क्या होगी? भाववाचक होगी। त्व प्रत्यय जिसके भी लगे, लड़का के पन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बना? लड़कपन। तो क्या बना? लड़कपन में संज्ञा भाववाचक है। और गुरु के ए प्रत्यय लगाओ क्या होगा? गौरव होगा। दोस्तों गौरव में भाववाचक संज्ञा है। प्रत्यय भी कई बार पूछ रहे, यहां प्रत्यय वाला टॉपिक भी आपका बहुत हद तक क्लियर हो रहा है। गुरु के ए प्रत्यय लगाया तो क्या बना? गौरव में संज्ञा भाववाचक है। गुरु के त्व लगाया तो क्या हो गया? गुरुत्व। और गुरुत्व में भी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। गुरुत्व का विलोम होता है लघुत्व और गौरव का विलोम होता है लाघव, क्योंकि लघु के ए प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? लाघव। लाघव में भी भाववाचक संज्ञा और गौरव में भी भाववाचक है। ध्यान रखें, भाववाचक संज्ञा का विलोम भी भाववाचक ही होगा। क्या होगा? भाववाचक ही। बच्चा के पन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया आपका? बचपन। अब देखिएगा सीधा सीधा, बचपन में भाववाचक। और सेवक, सेवक के आई प्रत्यय लगाओ, सेवकाई। क्या होगा रे? सेवकाई। और सेवकाई में भी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। दोस्तों सज्जन के ता प्रत्यय लगाया तो क्या बना रे? सज्जनता। सज्जनता में संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। आदमी, आदमी के आयित प्रत्यय लगाया तो आदमियायित हो गया। क्या हो गया? आदमियायित। ऐसे आदमियायित। इयत प्रत्यय, आदमियत प्रत्यय अगर पूछे इसके तो कौन सा लगा है? तो वो लगा है इयत। कौन सा? इंसान। इंसान के भी इयत लगाया तो होगा इंसानियत। क्या बनेगा रे? इंसानियत। ओके, आइएगा विद्वान के, विद्वान की भाववाचक संज्ञा होती है विद्वता। क्या होती है? विद्वता। विद्वता। मित्र के ता लगाया तो क्या होगा? मित्रता, भाववाचक। पशु के पशुत्व, भाववाचक। ये देखिए छोटी छोटी बातें सीखनी है आपको। व्यक्ति के त्व लगाया तो क्या होगा? व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व में भी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। व्यक्तित्व में संज्ञा कौन सी है? ईश्वर के दोस्तों ये प्रत्यय लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट, तो शब्द बनेगा क्या? ऐश्वर्य। तो बात समझिएगा, ये प्रत्यय जिसके लगेगा उसमें कौन सी संज्ञा? भाववाचक। और चोर के ई लगाया
तो क्या हो गया चोरी। चोर में संज्ञा जातिवाचक है और चोरी में भाववाचक, और ठग के ई लगाया तो क्या हो गया ठगी, और ठगी में भी संज्ञा कौन सी है भाववाचक। और ठग जो है वो उसको काम करने वाले का नाम है, इसलिए उसमें संज्ञा हमेशा जातिवाचक होगी। ठग में संज्ञा जातिवाचक होगी और ठगी में संज्ञा कौन सी होगी भाववाचक। तो ये मैं आपको बताया मैंने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। हम बात करेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की। तो जो सर्वनाम के भी जो मैंने प्रत्यय बताए थे वो प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब हमें इसके लिए सर्वनाम का भी बेसिक नॉलेज जरूरी है। आगे के टॉपिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सर्वनाम के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए सर्वनामों की संख्या सीमित है, सीमित सर्वनाम है, और उनमें से ये कुछ है जिनसे अपन बात करेंगे क्या भाववाचक संज्ञा। वैसे एक शब्द सर्वनाम नहीं है, एक जो है वो विशेषण है, एक तो बात ये है। और इस एक से क्या बनता है एकता। ये जो एकता है ये विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, ता प्रत्यय लगा है इसके। जैसे यहां से अपन बात करते हैं स्व, स्व के त्व प्रत्यय लगाया तो हो गया स्वत्व, स्वत्व भाववाचक संज्ञा है। अपना के आपने पन लगा दिया तो क्या होगा अपनापन, अपना के त्व लगाएंगे तो अपनात्व, निज के ता लगा दो तो क्या हो जाएगा निजता। ये लीजिएगा दोस्तों। आगे बात करें स्व के स्व लगा दिया सर्व तो होगा सर्वस्व, क्या हो जाएगा सर्वस्व, ऐसे सर्व सर्वस्व, और मम के भी ममत्व, ये त्व प्रत्यय भाववाचक। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई। बहुत सिंपल है, सर्वनामों की संख्या भी सीमित है और सीमित यहां से सवाल बनते हैं। जटिलता की बात करते हैं तो आगे के टॉपिक्स में पढ़ लेंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना तो हमारे लिए बड़ा पहचान का विषय ये रहेगा कि हमें कैसे पता चले कि कोई शब्द विशेषण है या नहीं है। विशेषण है या नहीं है इसका पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, विशेषण से क्या बनाएंगे अपन भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ये देखो ये कैसे बनेगी, ये वाला अपने लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि विशेषण का पता पहले लगाओ। तो जैसे मूर्ख है, मूर्ख बालक, तो बालक की क्या बता रहा है विशेषता। विशेषण वही होता है जो विशेषता बताने का गुण रखता है। तो यहाँ पर मूर्ख जो है वो बालक की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही देखो बहुत लड़के, लड़कों की क्या बता रहा है संख्या बता रहा है। आपने देखा भयानक तूफान, तूफान की क्या बता रहा है विशेषता। ठीक है, तो ये वाले जो हैं सारे के सारे विशेषण है। मैं विशेषण क्यों है ये अपन इसके बारे में बिल्कुल बात करते चले जाएंगे, विशेषण की पहचान भी करेंगे और फिर उससे भाववाचक भी बनाएंगे। तो मूर्ख के क्या लगा दिया अपन ने ता प्रत्यय लगाया, शब्द हो गया अपना क्या मूर्खता भाववाचक है। बहुत के आयत प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा बहुतायत, बहुतायत। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आयत प्रत्यय जिसके भी लगता है उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। पंच शब्द के आयत लगाते हैं तो पंचायत हो जाता है और पंचायत में संज्ञा भाववाचक है। ओके, ऐसे भयानक शब्द है, भयानक के ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या होगा भयानकता, भयानकता शब्द बनता है अपना, भयानकता में भी भाववाचक है। विधवा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, विधवा महिला, महिला की विशेषता बता रहा है। यहां पर विधवा के ये प्रत्यय लगा दीजिएगा, ये प्रत्यय दोस्तों लगाएंगे तो महत्वपूर्ण बात ये होगी कि पहला स्वर अगर ए है या आ है तो वो बन जाएगा आ, और अगर ई दीर्घी ए और आई है तो वो परिवर्तित होगा आई में, और ऊ दीर्घु ओ और औ है तो वो होगा औ में। ये महत्वपूर्ण बात है। कौन से स्वर की बात है, जब ये प्रत्यय लगता है तो ये प्रथम स्वर में होने वाले परिवर्तन है। किसमें, पहले स्वर में ये मुख्यतः परिवर्तन होंगे। ए आ में, ई ए आई में, ऊ ओ औ में परिवर्तित होता है जब ये प्रत्यय लगता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, ये प्रत्यय जिस किसी शब्द के लगेगा उसमें संज्ञा भाववाचक होगी। बताया था मैंने, त्व प्रत्यय होता है, पन प्रत्यय होता है, आपका ये प्रत्यय होता है, ता प्रत्यय होता है, आहट प्रत्यय होता है, आवट प्रत्यय होता है,
आई प्रत्यय होता है, इन सब में कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ऐसे ही विधवा के ये लगाएंगे तो पहला स्वर यहां पर ई है, ई का आई हो जाएगा। और देखो ये वेधव्य शब्द क्या बनेगा? अब ये तो हुआ वेधव्य, सर ये अंतिम आ कहां गया? तो ध्यान रखिए प्रथम स्वर में तो ये परिवर्तन होता है और अंतिम स्वर का लोप होता है, अंतिम स्वर का लोप होता है। और अंतिम स्वर कौन सा था? यहां अंतिम स्वर था प्यारे विद्यार्थियों आ का क्या हो गया? लोप। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। मैं आपसे बताऊं, जैसे यहां पर निपुण है, निपुण के ता लगाएंगे तो निपुणता भाववाचक है, और निपुण के ये प्रत्यय अपन ने लगाया तो पहला स्वर है ई का आई हो जाएगा। ये नेपु, ये अणे जो है स्वर रहित हो जाएगा और शब्द क्या होगा? नेपुण्य हो जाएगा, ये वाला शब्द बन जाएगा। समझ में आई कि मेरी बात? यहां पर स्वस्थ शब्द है, ये स्वस्थ, स्वस्थ के ये लगाया तो पहला स्वर वे में ए है और ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, और आ होगा तो क्या होगा? स्वा। अंतिम स्वर का क्या होगा? लोप। शब्द क्या होगा? स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में शब्द है संज्ञा है भाववाचक। सुंदर के ये प्रत्यय लगाया, पहला स्वर ऊ है, ऊ का क्या होगा? औ। शब्द क्या होगा? सौंदर्य। ये लो, अब एक बात ध्यान रखना, ये प्रत्यय आपने लगाया तो भाववाचक बन गई, इसके ता मत लगा देना, ता लगाते ही गलत हो जाएगा। जैसे आपके पास है मधुर, मधुर विशेषण है, मधुर गाना, गाने की क्या बता रहा है? विशेषता। मधुर के ये लगाया माधुर्य हो गया, लेकिन ता मत लगा देना, माधुर्यता हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। या तो करो मधुरता, या तो करो मधुरता, या करो माधुर्य। आपको माधुर्यता नहीं करना है। ऐसे ही सुंदर के ता लगाया, सुंदरता क्या हो जाएगा? भाववाचक। यहां पर सुंदर के ये लगाया, सौंदर्य हो गया, लेकिन आपको सौंदर्यता नहीं करना है, ता करते ही सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों का आपको क्या देना है? ध्यान देना है। उसी प्रकार से देखो नम्र के ता लगाया तो नम्रता हो गया। नम्र क्या है? विशेषण। कैसे पता चला? नम्र, नम्र स्वभाव, स्वभाव के क्या बता रहा है? विशेषता। स्वभाव भाववाचक संज्ञा है, और नम्र जो है वो विशेषण है। सूर, सूरवीर, वीर की क्या बता रहे हैं? विशेषता, शूर, और शूर के क्या लगा दिया? ता, तो शूरता हो गया। और शूर के ध्यान रखना, और शूर के दोस्तों ये प्रत्यय लगा दूंगा ना तो हो जाएगा आपका क्या? शौर्य। बहुत बढ़िया। शौर्य में भी भाववाचक संज्ञा है और शूरता में भी भाववाचक संज्ञा है। लोभी के ए प्रत्यय लगाओ तो शब्द बनेगा लोभ, और लोभ में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? लोभ में भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही भूखा, भूखा के ए प्रत्यय लगाओ, ए तो क्या हो जाएगा? भूख, और भूख में भी भाववाचक है, भूख में भी भाववाचक है, भूखा विशेषण है। भूखा आदमी, आदमी की, भूखा कुत्ता, कुत्ते की। पतित के अन्न प्रत्यय लगाएगा तो पतन हो जाएगा, पतन, और पतन में क्या होता है? भाववाचक। मीठा के दोस्तों आस लगा दो, आस भाववाचक बनाता है तो शब्द क्या बनेगा? मिठास, और मिठास में भी भाववाचक। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये इस प्रकार से अपन ने क्या बनाए हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए हैं। सहायक, सहायक कर्मचारी, और सहायक के ता लगाओ तो क्या होगा? सहायकता, भाववाचक संज्ञा। आलस, आलसी के ए प्रत्यय लगाओ तो क्या होता है? आलस होगा, और आलस में भी भाववाचक संज्ञा है। और मोटा के आपा प्रत्यय लगाएं तो क्या होगा? मोटापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटापा। क्या होगा? मोटापा। मोटा के आपा लगाते हैं तो क्या हो जाता है? मोटापा। ओके, भाववाचक। बुरा के आई लगाओ तो क्या होगा रे? बुराई। बुराई में भी कौन सी संज्ञा है? प्यासा, प्यासा के ए लगाओ शब्द क्या बनता है? प्यास, और प्यास में भी क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। प्यासा विशेषण है, प्यासा कौवा, कौवे की विशेषता बता रहा है। ओके, ऐसे ही चालाक, चालाक विशेषण है, चालाक बालक, और चालाक के ई लगाओ तो क्या होगा? चालाकी। चालाकी क्या है? भाववाचक। शिष्ट के ता लगाओ क्या होगा? शिष्टता, और शिष्टता भी क्या है? भाववाचक। न्यून के ता लगाओ क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूनता, और न्यूनता भी क्या हो जाएगा? भाववाचक। ये सारे कौन से शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा। गरीब विशेषण है, गरीब के ई लगाओ, गरीबी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अमीर विशेषण है,
क्या हो जाएगा। अब ये बहुत सारे ऐसे शब्द बताए मैंने आपको जो क्या है विशेषण से भाववाचक अपन ने बनाए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने विशेषण बताए हैं इतने ही नहीं होते, शब्द और भी होते हैं। बेसिक मैंने आपको तरीका बताया, मेथड बताया है कि आपको विशेषण से क्या बनाना है, भाववाचक। अभी क्रिया से भाववाचक, अब देखो वैसे तो क्रिया से भाववाचक बनाने का प्रयास ना करें, आप करो क्रिया धातु से भाववाचक, क्रिया से न बोल करके, लेकिन एग्जाम में बहुत बार क्रिया ही लिखा हुआ आता है। क्रिया धातु से भाववाचक संज्ञा से भाववाचक अपने को किससे बनाना है, क्रिया धातु से बनाना है। और धातु का मतलब आप क्या करो, इस ना को उठा दो, क्रिया के बाद प्रयुक्त होने वाले ना प्रत्यय को उठाने के बाद क्रिया का जो रूप बचता है वो वाला क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ये देखो अब यहां पर हमने किसको उठा दिया, ना को उठाने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या कह देंगे, क्रिया धातु कह देंगे। ओके, कैसे, जैसे गिर है, गिर के आवट प्रत्यय लगा दो, क्या लगा दिया, आवट, तो शब्द क्या बन गया, गिरावट। गिरावट में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। चलना क्रिया में चल धातु है, अन प्रत्यय लगाओ तो क्या हो जाएगा, चलन। चलन में भाववाचक है। उड़ के आन प्रत्यय लगा दीजिएगा, और आन लगाएंगे तो क्या होगा, उड़ान, और उड़ान में भी क्या है, भाववाचक। यहां पर क्या है, गाना, और गाना में धातु है गा, इसके अन प्रत्यय लग जाएगा, और वैसे गान शब्द बनता है इसमें, गान जो है वो भाववाचक संज्ञा है। और सुन धातु के आई लगा दिया, सुनवाई हो गया, सुन धातु के, तो शब्द क्या बनेगा इसमें, सुनवाई। दोस्तों बैठना में अक प्रत्यय लगता है वैसे, और शब्द बनता है इसमें बैठक, और बैठक में भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चमक में अ प्रत्यय लगेगा, शब्द बनेगा क्या, चमकी। चमकना में जो धातु है उसके अ प्रत्यय, ध्यान रखें जब धातु में आपको और कोई प्रत्यय नजर नहीं आता है तो माना होगा उसमें कि अ प्रत्यय है, तो यहाँ चमक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ जी में जीवन बनेगा, ये जीवन भाववाचक संज्ञा है। और भूल खुद भाववाचक संज्ञा है, भूल जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। यहां लिख के आवट लगा दो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखावट होगा। और लिखाई भी भाववाचक संज्ञा बनती है इसमें, लिखाई भी भाववाचक और लिखावट भी भाववाचक संज्ञा है। जलना में जलन भाववाचक संज्ञा बनती है, जलन ये भी भाववाचक है। गूंजना, इसमें गूंज खुद भाववाचक है, गूंज। हंसना में हंसी भाववाचक संज्ञा शब्द है। पूजना में बनेगा दोस्तों पूजा, ये भाववाचक संज्ञा है। यहां पर जमना है, आवट प्रत्यय लगेंगे, जमावट हो जाएगा, जमावट। ऐसे होता है मिलना में मिलावट, यहां सजना में सजावट, सजावट ये भी भाववाचक संज्ञा है। रंगना में रंगावट हो जाता है। खेल के ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खेल ही भाववाचक रहेगा, खेल खुद भाववाचक संज्ञा है, ए इसमें प्रत्यय है पूछे तो। पहचान भाववाचक संज्ञा है, और दोस्तों इसमें अ प्रत्यय है। ये तो जिनमें आपको प्रत्यय और नजर नहीं आता है वो क्रिया धातु से बनने वाले। पहचानना क्रिया है, पहचान भाववाचक संज्ञा है। खेलना क्रिया है, खेल भाववाचक संज्ञा। दौड़ना क्रिया है, दौड़ भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, ऐसे ही तो इस प्रकार की जो भाववाचक संज्ञा होती है ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। इनमें जब प्रत्यय पूछे तो आपको अ प्रत्यय बता देना है। मेरे विद्यार्थियों बात करेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने की। ये सारे अपने अव्यय हैं, जैसे दूर है, दूर के ई प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बन गया, दूरी बन गया। दूर क्या है भैया, अव्यय। मैं आपको बताऊं अव्यय बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे सही मायने में, और अपने बड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से अव्यय के टॉपिक को पढ़ेंगे। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, और आपका विस्मयादि बोधक होता है। ऐसे करके अव्यय भी कितने होते हैं, 4 होता है। निपात को भी पढ़ेंगे अपन 5वें के रूप में। ये दूर खड़ा, तो खड़ा होने का क्या बता रहा है, कहां खड़ा है, स्थान बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और यहां पर क्रिया विशेषण हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ,
अव्यय, और दूर के लगा दिया ई प्रत्यय, तो दूरी, दूरी भाववाचक संज्ञा है। और शीघ्रता से शीघ्र से अपन ने क्या कर दिया, शीघ्रता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। समीप के दोस्तों ता प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा अपना क्या, समीपता। समीप के ता प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा अपना क्या, समीपता। और इसी से बनता है सामीप्य, इसी से ये प्रत्यय। अब एक बात ध्यान रखना, ता प्रत्यय भी लगा और ये प्रत्यय भी लगा, दोनों से भाववाचक बना है, तो कभी एक ही शब्द में दोनों मत लगा देना। अर्थात आपने ऐसी गलती कर दी क्या, अगर आपने ऐसा कर दिया सामीप्यता, तो ये गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, ये है मना। शब्द क्या है, मना। मना के ना लगा दो, मनाना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मनाना। ये मनाना भी क्या है, कार्य का नाम है, इसलिए इसमें भी कौन सी संज्ञा होगी, निकट के ता लगा दिया तो क्या हो जाएगा, निकटता हो जाएगा, निकटता। और निकट के ये लगाया तो क्या होगा दोस्तों, निकट्य हो जाएगा। अब लेकिन आपको ध्यान में रखना है, निकटता नहीं करना है। क्या, अगर ऐसा कर दिया आपने निकटता, तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, इन चीजों से बचना है। और ऊपर के ई लगा दिया तो क्या होगा, ऊपरी हो जाएगा। वैसे ये जो ये मनाना है, इसमें एक शब्द और बनता है, वो भी ध्यान में रखना है, मनाही। क्या बनता है, मनाही, ऐसा। ये वाला भी भाववाचक संज्ञा है, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऊपर के ऊपरी भाववाचक संज्ञा है। और यहां पर धिक, धिक के अपना कार लगा दे तो शब्द बनेगा धिक्कार, धिक्कार। ये धिक्कार जो है, इसमें भी कौन सी संज्ञा शब्द आती है। और नीचे, नीचे का निचला अपने क्या होता है, नीचाई, ये वाले भी क्या बनते हैं, भाववाचक। ऐसे निचला तो विशेषण हो गया, निचला कदम, निचला पैर, निचला पद, तो इस प्रकार से वो तो क्या बन जाता है, विशेषण। और नीचाई जो होता है, जैसे गहराई होता है, वैसे नीचाई आई प्रत्यय लगाते हैं तो वहां पर क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। समझ में आई मेरी बात। तो इस प्रकार से अपन ने जातिवाचक संज्ञा से, अपन ने विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से और सर्वनाम से क्या बनाया है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया है। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आएगा और ये इस क्लास से 100% किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही पुटअप किया जाता है और निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।